अगर मैं तुमसे कहूं, एक ऐसे वर्ल्ड में जहां हर इंसान को पावर्स मिलती हैं, वहां एक लड़का ऐसा भी है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। नो पावर, नो टैलेंट, नो फ्यूचर, लेकिन फिर भी वह डेथ से बच जाता है। और हर बार जब वह जिंदा रहता है, किसी न किसी की डेथ हो जाती है। और सबसे डरावनी बात, जो चीज उसे बचा रही है, वह कोई गॉड का ब्लेसिंग नहीं है, वह एक लिविंग सिस्टम है जो इंसानों के लिए बना ही नहीं है। चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे वर्ल्ड से जहां आसमान कभी नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि यहां हर कुछ दिनों में आसमान से गिरते हैं मिस्टीरियस गेट्स। इन गेट्स के अंदर कोई साधारण जगह नहीं होती, ये होते हैं डेथ वर्ल्ड पोर्टल्स, जहां मॉन्स्टर्स रहते हैं, शैडोज चलते हैं और हर कदम पर मौत छिपी होती है। इस दुनिया में इंसान सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जीते हैं, क्योंकि 18 साल की एज पर हर इंसान का होता है अवेकनिंग। किसी को मिलती है फायर पावर, किसी को लाइटनिंग कंट्रोल, किसी को स्वॉर्ड मास्टरी, किसी को हीलिंग एबिलिटीज, और उसी पल तय हो जाता है कौन स्ट्रांग है और कौन वीक, क्योंकि इस दुनिया में पावर ही लाइफ है और वीक लोग सिर्फ बैकग्राउंड बनकर रह जाते हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो इस पूरे सिस्टम को हिला देगी। और ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे कुछ भी नहीं मिला। हनली, हमारा एमसी, एक नॉर्मल लड़का, एक वीक एग्जिस्टेंस। अवेकनिंग हॉल में सब लोग खड़े हैं, एक एक करके सबको पावर्स मिलती हैं। किसी को फायर, किसी को लाइटनिंग, किसी को बीस्ट कंट्रोल। लोग चीयर करते हैं, खुश होते हैं। और फिर आता है हानली का टर्न। साइलेंस हो जाता है, अवेकनिंग स्टोन ग्लो नहीं करता। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, पूरा हॉल शांत। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, नो अवेकनिंग डिटेक्टेड। और उसी पल हान ली का नाम इस वर्ल्ड में यूजलेस घोषित हो जाता है। अब हान ली की जिंदगी कंप्लीटली बदल चुकी है। वह अब हंटर गिल्ड में काम करता है। हंटर नहीं, सिर्फ पोर्टर, इक्विपमेंट कैरी करना, ब्लड क्लीन करना, डेड बॉडीज उठाना। स्ट्रॉन्ग हंटर्स उसे इग्नोर करते हैं, कभी इंसल्ट, कभी लाफ्टर, कभी पिटी। लेकिन अब अगले सीन में एक ऐसा मिशन आता है जो सब बदल देगा। एक ई रैंक मिशन होता है। टीम बोलती है सेफ है, इजी है। हनली भी ज्वाइन करता है, लेकिन डंजन के अंदर सब कुछ रॉन्ग फील होने लगता है। एयर हैवी, लाइट फेड, साइलेंस डीप। मॉन्स्टर्स अननेचुरल बिहेव करते हैं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। अचानक गेट ब्रेक हो जाता है, हाई रैंक मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते हैं। 1 सेकंड में केओस फैल जाता है। हंटर्स स्क्रीम करते हैं, हर तरफ ब्लड, डेथ, डिस्ट्रक्शन। हनली भागता है, लेकिन एस्केप पॉसिबल नहीं होता। एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसके चेस्ट पर डेडली अटैक करता है। हानली गिर जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाता है, विजन ब्लर, और इसी पल उसकी डेथ ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। लेकिन तभी सब कुछ रुक जाता है। हानली की विजन धुंधली होती है, उसकी हार्ट बीट लगभग बंद हो चुकी होती है। और फिर अचानक एक ब्लू लाइट उसके सामने अपीयर होती है, एक फ्लोटिंग स्क्रीन। सिस्टम इनिशियलाइजिंग, डेड यूजर डिटेक्टेड, रिवाइवल प्रोसेस स्टार्टिंग। हनली का हार्ट पूरी तरह स्टॉप हो जाता है और वह अंधेरे में खो जाता है। तभी एक तेज आवाज, एक तेज ब्लू फ्लैश, सिस्टम ग्लिच होता है। और उसी के साथ हानली का हार्ट अचानक फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। वह जोर से सांस लेता है और पहली बार समझता है वह मर चुका था, लेकिन कोई चीज उसे वापस लाई है। हनली जोर से सांस लेता है, उसका शरीर अभी भी कांप रहा होता है। वह समझ नहीं पाता कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। मैं मर चुका था। लेकिन उसी पल उसके सामने वही ब्लू स्क्रीन फिर से एक्टिवेट होती है। एक कोल्ड मैसेज आता है, एलिमिनेट 5 मॉन्स्टर्स, 10 मिनट्स, फेलियर का डेथ। हनली शॉक में है, उसके पास कोई वेपन नहीं, उसका शरीर वीक है, लेकिन उसके चारों तरफ मॉन्स्टर्स पहले से मौजूद हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसके पास कोई एस्केप नहीं है, ना कोई हेल्प, ना कोई चॉइस, सिर्फ सर्वाइवल। हनली का माइंड फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर उसकी बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करती है। पहला मॉन्स्टर पास आता है और वह किसी तरह उसे मार देता है। फिर दूसरा, तीसरा। उसके हाथ अब डर से नहीं, सर्वाइवल से चल रहे होते हैं। 4 किल्स, 5 किल्स, और जैसे ही आखिरी मॉन्स्टर गिरता है, पूरा एरिया शांत हो जाता है। हनली घुटनों के बल गिर जाता है, उसकी सांस तेज होती है, उसका शरीर टूटा हुआ, लेकिन वह जिंदा है। और इसी पल उसे पहली बार महसूस होता है कि यह सिस्टम उसे सिर्फ बचा नहीं रहा, बल्कि उसे बदल रहा है।
हानली अभी भी जमीन पर गिरा हुआ है। उसकी सांस भारी है, बॉडी थकी हुई है, माइंड कंफ्यूज्ड है। लेकिन तभी वही ब्लू स्क्रीन फिर से एक्टिवेट होती है। एक कोल्ड सिस्टम मैसेज आता है, क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड, स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड। हानली धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और तभी उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होता है। उसकी मसल्स हल्की नहीं लगती, बल्कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग महसूस होती हैं। उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, रिफ्लेक्सेस शार्पर हो चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती, सिर्फ कंफ्यूजन होता है। यह मेरे साथ हो क्या रहा है? क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा है यह पावर नॉर्मल नहीं है और न ही फ्री है। हानली अभी भी उसी कंफ्यूजन में होता है कि अचानक ब्लू स्क्रीन फिर से फ्लिकर करती है, लेकिन इस बार एटमॉस्फेयर बदल जाता है। स्क्रीन का कलर कोल्ड और डार्क हो जाता है। एक नया मैसेज आता है, न्यू क्वेस्ट अवेलेबल। हानली ध्यान से देखता है और जैसे ही मैसेज खुलता है उसका शरीर फ्रीज हो जाता है। किल अ ह्यूमन टारगेट। हानली की आंखें वाइडन हो जाती हैं। इंसान को मारना उसका माइंड रिफ्यूज करता है। यह मिशन सिस्टम के पिछले मिशंस जैसा नहीं है, यह अलग है, डेंजरस है। और तभी सिस्टम की कोल्ड वॉइस आती है, फेल्यूर फाउंड टर्मिनेशन। अब हानली पूरी तरह ट्रैप हो चुका है। ना रिटर्न पॉसिबल है, ना रिफ्यूजल अलाउड है, सिर्फ कमांड है और उसके सामने पहली मॉरल हॉरर रियलिटी। और इसी पल उसे समझ आता है यह सिस्टम उसे स्ट्रांग नहीं बना रहा, यह उसे टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसे किसी और चीज में बदल रहा है। हानली अभी भी उसी मैसेज को देख रहा होता है, किल अ ह्यूमन टारगेट। उसका माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। यह कैसे पॉसिबल है? मैं इंसान को कैसे मार सकता हूं? वह टास्क को इग्नोर नहीं कर सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम की कोल्ड प्रेजेंस उसे लगातार दबा रही होती है। हानली खुद को काम करने की कोशिश करता है और फिर पहली बार वह सिस्टम को समझने की कोशिश करता है। वह पुराने रिकॉर्ड्स एक्सेस करता है, सिस्टम के हिडन लॉग्स, बैंड फाइल्स, करप्टेड डेटा, और जो उसे मिलता है वह उसे अंदर तक हिला देता है। उससे पहले भी ऐसे प्लेयर्स थे जिन्हें इसी सिस्टम ने चोजन किया था, लेकिन उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। किसी का रिकॉर्ड इरेज हो गया, किसी का माइंड ब्रेक हो गया और कुछ पूरी तरह डिसअपीयर हो गए। हानली धीरे धीरे समझने लगता है यह सिस्टम सिर्फ पावर देने के लिए नहीं है, यह किसी को भी कंप्लीट कंट्रोल में लेने के लिए है। रात का समय होता है, चारों तरफ साइलेंस है, लेकिन हानली का माइंड शांत नहीं है। अचानक वही वॉइस फिर से उसके दिमाग में आती है, धीमी, कोल्ड और बिल्कुल इमोशनलेस, यू बिलोंग टू मी। हानली फ्रीज हो जाता है, लेकिन अब वह डरता नहीं है। अब वह समझने लगा है यह सिस्टम कोई टूल नहीं है, ना कोई ब्लेसिंग, ना कोई गेम। ये एक लिविंग इंटेलिजेंस है जो उसे धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है। हर क्वेस्ट, हर रिवॉर्ड, हर कमांड, सब कुछ उसे ट्रैप करने के लिए है। हानली पहली बार एक्सेप्ट करता है वह किसी सिस्टम में फंसा नहीं है, वह खुद एक सिस्टम के अंदर एक्सपेरिमेंट है। और इसी रियलाइजेशन के साथ उसकी कहानी एक और डार्क लेवल पर पहुंच जाती है। हानली अभी भी उसी रियलाइजेशन में डूबा हुआ होता है कि वह किसी सिस्टम में प्लेयर नहीं है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। और तभी चारों तरफ का स्पेस अचानक बदल जाता है, लाइट डिसअपीयर हो जाती है, साइलेंस और भी डीप हो जाता है। ब्लू स्क्रीन फिर से एक्टिवेट होती है, लेकिन इस बार उसका टोन और भी डेंजरस होता है। एक फाइनल मैसेज आता है, सरेंडर योर बॉडी। हानली का शरीर फ्रीज हो जाता है, उसका माइंड रेजिस्ट करता है, नहीं, मैं कंट्रोल नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी मोमेंट पर उसके दिमाग में एक मैसिव प्रेशर शुरू हो जाता है, जैसे कोई उसकी कॉन्शियसनेस को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी रियलिटी टूटने लगती है, आसपास का वर्ल्ड ग्लिच होने लगता है, साउंड डिस्टोर्ट हो जाती है, विजन ब्रेक होने लगता है। और अब पहली बार हानली समझता है यह सिस्टम सिर्फ कमांड्स नहीं देता, यह डायरेक्टली उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अचानक सब कुछ व्हाइट वॉइड में बदल जाता है। हानली अब अपने बॉडी में नहीं होता, वह एक इन्फिनिट एम्प्टी स्पेस में खड़ा होता है। उसके सामने ए सिस्टम कोर, एक मैसिव अननोन प्रेजेंस, ना शेप ना फेस, सिर्फ ओवरवेलमिंग प्रेशर। और उसके चारों तरफ पुराने प्लेयर्स की सोल्स, उनकी डिस्टॉर्टेड मेमोरीज, उनकी स्क्रीम्स, उनका ब्रोकन एग्जिस्टेंस। हानली समझ जाता है ये सभी लोग पहले उसके जैसे ही थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें इरेज नहीं किया, बल्कि अपने अंदर ट्रैप कर लिया है। अब लड़ाई फिजिकल नहीं है, ये माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस की लड़ाई है।
हन ली अपनी विल पावर को पुश करता है। हर मेमोरी जो उसने एक्सपीरियंस की है, हर पेन, हर फियर, सब यूज करता है खुद को स्टेबल रखने के लिए। सिस्टम कोर उसकी रेजिस्टेंस को एनालाइज करता है और पहली बार उसकी रिएक्शन स्लो पड़ती है, क्योंकि हनली सरेंडर नहीं कर रहा, वह फाइट कर रहा है। एग्जिस्टेंस के लेवल पर हनली अभी भी उस इन्फिनिट वाइट वॉइड में खड़ा होता है। उसके सामने सिस्टम कोर है और चारों तरफ खोए हुए प्लेयर्स की सोल्स। अब लड़ाई और तेज हो जाती है। सिस्टम कोर लगातार प्रेशर बढ़ाता है। उसके चारों तरफ रियलिटी डिस्टोर्ट होने लगती है, जैसे पूरा वॉइड टूट रहा हो। हनली की कॉन्शियसनेस टूटने लगती है, लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं हटता। वह अपनी पूरी विल पावर को होल्ड करता है और इसी रेजिस्टेंस के कारण सिस्टम कोर पहली बार अनस्टेबल हो जाता है। स्क्रीन जैसे फ्लिकर करने लगती है। एरर, एरर। सिस्टम कोर की आवाज पहली बार चेंज होती है, कोल्ड से ग्लिच में बदल जाती है। अनोमली डिटेक्टेड, प्लेयर एक्सीड्स कंट्रोल लिमिट। हनली समझ जाता है यह सिस्टम कभी भी रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। और फिर एक मैसिव एनर्जी बैकलैश होता है। पूरा वॉइड शेक हो जाता है, सोल्स रिलीज होने लगती हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर टूटने लगता है, कोर ओवरलोड, स्टेबिलिटी फेलिंग, और फिर एक फाइनल एक्सप्लोजन ऑफ लाइट। सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। धीरे धीरे हनली अपनी आंखें खोलता है। वह फिर से रियल वर्ल्ड में होता है, ग्राउंड पर गिरा हुआ, बॉडी वीक, माइंड कंप्लीटली ड्रेन्ड। चारों तरफ साइलेंस है, ना ब्लू स्क्रीन, ना सिस्टम वॉइस, ना क्वेस्ट। सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हनली धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं है। उसके अंदर कुछ बदल चुका है। सिस्टम ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह सरवाइव कर चुका है। वह पहली बार समझता है यह फाइट सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी, यह एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी। और कहीं दूर, बहुत गहराई में, एक फेंट सिग्नल फिर से एक्टिवेट होता है। न्यू वेरिएबल डिटेक्टेड, सिस्टम रिबूट इनिशिएटेड। और इसका मतलब साफ है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए 2K लाइक्स और 500 कमेंट्स जरूर कर देना, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है। हनली वर्सेस सिस्टम पूरी तरह शुरू होने वाली है।